Assalamualaikum students, welcome to Zoopedia. Students, in today's video we will learn about ribosomes. What are basically ribosomes, their sites of synthesis, their structure and general diagram. So students, हम पहले डिस्कस करते हैं कि ribosomes क्या है. These are tiny cell organelles. ये साइज़ में बाकी ऑर्गेनल से छोटे होते हैं. 20 नैनोमीटर इनका जनरली डायमीटर होता है, राइट. और फॉर द फर्स्ट टाइम इसको पैलाडिन ने 1955 में स्टडी किया था. लेकिन स्टूडेंट्स, हम कहते तो है कि राइबोसोम्स आर सेल ऑर्गेनल्स, राइट, या ऑर्गेनेल, लेकिन हम इसको ट्रू ऑर्गेनल के तौर पे क्यों नहीं मानते, राइट. क्योंकि जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड. उनके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन है, राइट. बट इफ़ वी टॉक अबाउट अ राइबोसोम, सो राइबोसोम में जो है कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसीलिए पहले तो इसको ऑर्गेनल के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता था, क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं थी. नॉट कंसिडर एज अ ट्रू ऑर्गेनल बिकॉज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन. लेकिन स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसको ऑर्गेनल तो मानते हैं, बट नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल के तौर पे इसको मानते हैं. स्टूडेंट्स, हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स की. इस टर्म को अब हम स्प्लिट करते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. अब ये इस टर्म का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं उनको ही राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो एक्चुअली राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल है. इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है और इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए है. सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कोई भी राइबोसोम जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो कंसिस्ट करता है या वो मुश्तमिल होता है, वो कंपोस्ट होता है दो चीज़ों पे, एक तो आरएनए पे और एक प्रोटीन पे. लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स की बात करें तो उसमें ये इक्वल अमाउंट में मौजूद है, ये दोनों चीज़ें, यानी कि आरएनए और प्रोटीन. तो इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं. ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, राइबोसोम के अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें प्रोटीन और आरएनए दोनों मौजूद है, राइट. तो राइबोसोम के आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं. और ये जो राइबोसोम्स हैं ये या तो साइटोसोल में फ्रीली डिस्पर्स होंगे और या तो ये अटैच होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. स्टूडेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनके क्या कौन से सेल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से सेल्स में ज़्यादा होंगे, इसके बारे में डिटेल वीडियो मौजूद है और डिटेल लेक्चर हम दे चुके हैं, राइट. तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको. आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वॉल्स होती हैं, जो सर्फेसेस होती हैं, वो रफ़ी इसीलिए होती हैं क्योंकि उस पर राइबोसोम अटैच होती है. तो या तो आपको डिस्पर्स फॉर्म में ये मिलेंगे इन साइटोसोल, या आपको अटैच फॉर्म में मिलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. अगर हम बात करें साइट ऑफ सिंथेसिस की, ये कहाँ पर बनते हैं, तो ये न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस में बनते हैं. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि राइबोसोम्स की दो फॉर्म्स हैं या टाइप्स आप कह सकते हैं सेडिमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम. जो 70S राइबोसोम है, आपको पता है कि राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, राइट. तो 70S राइबोसोम में जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S है और स्मॉलर जो है वो 30S है. इसमें देखिए, जब दो यूनिट्स आप इसमें कंबाइन कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जुड़ रही हैं या अटैच हो रही हैं, एक राइबोसोम का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रही हैं, तो 10 यूनिट्स तकरीबन उसमें से जो है ना वो आप कह सकते हैं कि दब जाते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं या उसमें चले जाते हैं, राइट. जैसे एक मार्कर है स्टूडेंट्स या पेन है, या आप एग्जांपल ले लें मार्कर की, नॉर्मल जो जिससे हम हेडिंग्स देते हैं, ठीक है. वो मार्कर, उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता, राइट. तो वो आपको ज़्यादा पूरा के पूरा एरिया उसका आपको नज़र आता है, ठीक है. लेकिन जब आप उसके ऊपर ढक्कन वगैरह रख लेते हैं तो उसका हाफ एरिया कवर हो जाता है अंदर की तरफ. वो बेसिकली गायब नहीं हुआ होता लेकिन अंदर की तरफ होता है. तो बिल्कुल इसी तरह जो राइबोसोम्स है उसका भी हाफ पार्ट जो है, यानी कि 10S आप ले लें, वो इसके अंदर दब सा जाता है दूसरे यूनिट में. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 70S बनाएंगे. ये नॉर्मली होते हैं क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि शो करता है कि इनका पहले एक प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन था. यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 70S राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हैं और क्लोरोप्लास्ट में हैं. और अगर हम बात करें 80S राइबोसोम्स की, तो उसका लार्जर सब यूनिट 60S है और उसका स्मॉलर सब यूनिट 40S है और ये यूकैरियोट्स में होता है. अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम्स जो है इन दोनों सब यूनिट्स को अटैच कैसे होते हैं. तो ये मैग्नीशियम आयन के ज़रिए से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, यानी कि इनके अटैचमेंट के लिए ये आयन का होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है, और इसकी ओवरलैपिंग की भी आपको समझ आ जाएगी. राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन बनाने की जो है ना फैक्ट्री है, प्रॉपर मशीनरी है. कैसे? क्योंकि ये
इसमें जो है आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि ये इस काबिल है कि ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को, जेनेटिक कोड को प्रॉपर रीड आउट करता है और फिर अमाइनो एसिड को जोड़े रखता है, एक चेन बनाता है पूरा अमाइनो एसिड का, और इस तरह से करके जो है ना प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये ऊपर आप ट्रांसफर आरएनए नजर आ रहा है, और ये जो भी मैंने आपको समझाया कि किस तरह ये इंस्ट्रक्शंस को रीड करके अमाइनो एसिड को जोड़े रखेगा, उसको मतलब ये कि अमाइनो एसिड को कंबाइन करके प्रोटीन बनाएगा, और ये है इसका लार्जर सब यूनिट। तो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट राइबोसोम। थैंक यू सो मच।